हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया इसमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई। हम आज आगे चल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयनन विभव होता क्या है। इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर, इलेक्ट्रॉन त्याग करने में जो एनर्जी दी जाती है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि उस एटम की अपने बॉन्डेड दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। तो हम पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हम फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज़ पर डिपेंड करेंगे। तो हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें मालूम है कि एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और साइज़ छोटा होता है। तो इस तरीके से जब साइज़ छोटा हो रहा है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो रहा है तो इन दोनों चीज़ों का पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फीचर पर। हाउ, कैसे? जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, फर्स्ट ए से सेकंड ए में चलते हैं। फर्स्ट ए में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उस एक इलेक्ट्रॉन में साइज़ जो है बड़ा है, उसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ए। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है बहुत ईजी रहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ए में जब वहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और साइज़ छोटा है मीन्स इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तभी तो साइज़ छोटा है वहाँ। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, मीन्स हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, राइट। और इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में तो साइज़ बड़ा होता जा रहा है। जब साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो बड़े साइज़ में बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है ऊपर से नीचे चलने पर कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है ड्यू टू less effective nuclear charge, and left to right due to more effective nuclear charge, due to shrinkage of size, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट ए के कंपैरिजन में सेकेंड ए से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि साइज़ छोटा है। वहाँ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पूरा होल्ड बना हुआ है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा हो रहा है। जब साइज़ छोटा हो रहा है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने आप इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है उसमें ड्यू टू इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर। इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं जहाँ साइज़ छोटे से बड़ा हो रहा है तो बड़े साइज़ में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है, बाहर तक उसका होल्ड नहीं जा पा रहा है बाहर के शेल में, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लिथियम अमंग फर्स्ट ए ग्रुप and beryllium among second A group metal are the most electronegative
element and have highest ionization energy अपने ग्रुप में, क्योंकि ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है। तो लिथियम अपने ग्रुप में और बेरिलियम अपने ग्रुप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हैं और हाईली, जिसमें कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है। इसको हम वैल्यूज से भी बता सकते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 520 किलो जूल पर मोल है लिथियम में। अब लिथियम से अगर हम बेरिलियम पर चलते हैं तो बेरिलियम पर क्या होना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़नी है ड्यू टू साइज डिक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है बेरिलियम में 899 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ए में देखते हैं हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम में है 0.98, सोडियम में है 0.93, पोटेशियम में है 0.82, रुबिडियम में है 0.82, देन सीजियम में है 0.79। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो रही है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। साइज बड़ा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। इसी तरीके से हम सेकंड ए के एलिमेंट्स को भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 1.57, देन मैग्नीशियम की 1.31, कैल्शियम की 1, स्ट्रोंशियम की 0.95, बेरियम की 0.89 एंड रेडियम की 0.9। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेरिलियम से रेडियम में लगातार डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा हो रहा है। अब साइज़ बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, जिससे कि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपचायक की भांति भी व्यवहार करते हैं। So this is all about ionization energy and electronegativity. Next come to the reactivity. इसकी हम रिएक्टिविटी की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे 7+7 सभी बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव हैं? ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें कम है, मीन्स उसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बनाएगा। कोई भी रिएक्शन करने का मतलब है कि वो आयनिक फॉर्म में है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन जुड़े। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, सो दीज आर हाईली रिएक्टिव। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपना फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, सेकंड वाले को दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके नोबल गैस अचीव करना है कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप मेटल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंड ए ग्रुप मेटल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप मेटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। सेकेंड ए ग्रुप में उसको दो इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं, तब जाकर के उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा। और वैसे भी फर्स्ट ए से सेकेंड ए में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो सेकेंड ए में थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंड ए ग्रुप मेटल्स। एंड फर्स्ट ए ग्रुप मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, एयर और हेलोजेंस। सोडियम को देखा ही है कि सोडियम में थोड़ा सा मॉइस्चर आता है या उसमें थोड़ा सा पानी पड़ता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत
ज़्यादा है। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंड ए। हालांकि सेकेंड ए के भी रिएक्टिव हैं, बट कंपेयर करें तो इसकी रिएक्टिविटी इस तरीके से थोड़ी सी कम हो रही है सेकेंड ए में, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं? These metals are unstable to exhibit variable oxidation state। क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें नहीं है। वाई? क्यों? क्योंकि सेकेंड ए में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको कि वो त्याग करके मोनोवेलेंट आयन बनाता है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन त्याग के फर्स्ट ए का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबेडियम हो, सीजियम हो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ही NS1 है। इसमें 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, जिसमें कि ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। अब सेकेंड ए ग्रुप की बात करें, सेकेंड ए जिसमें कि हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम है। इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 रेडियम होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके बाईवैलेंट आयन बनाता है, जिससे कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड फर्स्ट ए में बनेगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। रिएक्टिविटी किस तरीके से फर्स्ट ए और सेकेंड ए में थोड़ी सी अलग है कि फर्स्ट ए मोर रिएक्टिव देन सेकेंड ए, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट ए में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड सेकेंड ए में ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। थैंक यू।